हमारी लड़ाई काफ़ी पुरानी है। 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 174 साल पहले इसको शुरू किया। छत्रपति साहू जी महाराजा कोल्हापुर नरेश ने आज से ठीक 120 बरस पहले 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर रियासत में संपूर्ण पिछड़ा वर्ग अर्थात शूद्रों को ब्यूरोक्रेसी में 50% आरक्षण घोषित किया और उसको लागू किया। और यही नहीं, उन्होंने मैसूर के राजा चामराज वाडियार, बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ और इंदौर के राजा को भी समझाया कि जिन वन लोगों की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है वो लोग अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और जो लोग लंबे समय तक अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो वो लोग एक न एक दिन गुलाम बनकर रह जाते हैं। हमें गुलामी से बाहर आना है तो अपने लोगों को, जिनके बीच से हम निकल के आए हैं, उनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आपको मौका है। आप राजा हैं अपने रियासत के, तो ये आरक्षण को, हिस्सेदारी को, भागीदारी को लागू कीजिए। तो इन 4 स्टेट में हमारी ये आरक्षण, हमारी भागीदारी 120 बरस पहले लागू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनको स्वयं छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने 22 मार्च 1920 को माड़गांव परिषद में इंट्रोड्यूस कराया, देश से परिचय कराया और ऐलान किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ही वो महान शख्सियत हैं, इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये आपकी गुलामी की बेड़ियों को काट देगा, आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। और इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरे देश के शूद्रों का, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का महानायक घोषित करता हूँ। ये अद्भुत घटना थी कि एक राजा आदमी एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊंचे दर्जे का आदमी, एक अछूत को उन्होंने उठा करके और राष्ट्र नायक, राष्ट्र नेता के रूप में घोषित किया, मंच पर बुला करके उनका राज तिलक किया। तो इस घटना को तत्कालीन जो केयरटेकर थे भारतीय समाज व्यवस्था के, मोहनदास करमचंद गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके थे, तो कनखियों से देखा गया और उसके बाद उस एका को तोड़ने के षड्यंत्र हुए। हम लोग आज फिर वहीं खड़े हैं। 50% से आगे कहाँ हैं आप? और 50% में तो 27% तो एक झुंझुना है। जो 22.5% है, यहाँ पर मैं एक बात और रेखांकित करना चाहूँगा कि 22.5% SC ST है। तो अभी लोकसभा में उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद तो लोकसभा में इसको बढ़ाकर 25% कर दिया है। 119 मेंबर पार्लियामेंट होते थे, उनके हित में, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के हित में, सिस्टम को, स्टेटस को बनाए रखने के लिए, तो 40 मेंबर पार्लियामेंट तो ST समुदाय से सीटें रिजर्व थी और 79 वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए। तो उसको उन्होंने बिना किसी मेमोरेंडम के, बिना किसी डिमांड के रिवाइज किया और रिवाइज करके 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए तो 22.5 से बढ़ाकर 25% कर दिए। और उनकी संख्या, उन चमचों की जो चमचे मालिकों के लिए वफादार हैं, तो उनकी संख्या बढ़कर के 131 हो गई हाउस ऑफ पीपुल्स में। तो हम लोगों ने तो 26 जुलाई 2015
को कानपुर में इसी तरीके का कार्यक्रम किया था, तो हमने राष्ट्रपति को प्रख्यापित किया, ये ज्ञापन दिया कि आप जो नौकरशाही है, जब आपने चमचों के भर्ती के लिए तो 25% कर दिया है, तो नौकरों की भर्ती के लिए भी 25% करो। हमारे नौकर ज़्यादा मुफीद हैं, चमचे तो हमारे लिए कतई लाभदायी नहीं हैं। तो वो अभी तक नहीं है, मैंने आपका ध्यान तो दिलाया। तो शेड्यूल कास्ट का जो नौकरशाही में आरक्षण है वो कुछ ही हद तक फुलफिल हुआ है, परंतु ओबीसी का तो 27 में से मुझे लोग बताते हैं कि ये 12 और 15% के बीच में झूल रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है और पूरे देश में इसको लागू भी नहीं किया गया। माननीय बीपी सिंह जी ने तीसरे चौथे दिन ही लागू होने के बाद कहा कि हम शिक्षा में नहीं लागू करेंगे और राज्य सरकारों को बाधित नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। तो हिमाचल जैसे स्टेट तो आज भी नहीं लागू किए। मध्य प्रदेश में अभी हमारे दादा बहादुर को लड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने तो अभी पंचायती राज में हासिल किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम 50% में भी फुलफिल नहीं है, पूरा नहीं ले पाए हैं, और ऐसा लगता है कि ये 35% के आसपास संपूर्ण बहुजन समाज का नौकरशाही में हिस्सेदारी, इससे आगे नहीं है, इससे कम है। तो इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, पार्लियामेंट सुन नहीं रही है, और कोई गवर्नमेंट आपको सुनने वाली नहीं है। अब तो आपके नेता कैप्चर्ड कर लिए गए हैं। इसलिए मैं आपसे यह भी विनती करना चाहता हूँ कि भविष्य में गांव में जो सरपंच के चुनाव हैं, प्रधान पद के चुनाव हैं, उससे बहुत सीखने लायक है। जब शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व हो जाती है, तो जो भारत का सामंत वर्ग है, मनुवादी लोग हैं, तो वो जान करके, बहुत पहचान करके चरित्रहीन, सील विहीन आदमी को इलेक्ट करते हैं, जुआरी, शराबी, कबाड़ी को ही चुनाव जिताते हैं, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे वर्ग का शराबी नेता, चरित्रहीन नेता, सील विहीन नेता व्यवस्था को बनाए रखने में उनके लिए लाभदायक है। यही बात 23 नवंबर 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में भी जोर दे के कहा, जब उनके सामने ये विषय लाया गया कि लोकसभा, विधानसभा में चुने जाने के लिए शैक्षिक योग्यता लगाना जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कानून मंत्री के रूप से सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरी ये चाहत जरूर है, बुद्ध के शब्दों में कहूँ तो मानव के लिए दो चीज़ों की जरूर आवश्यकता है, एक तो है ज्ञान और दूसरा है सील। सील विहीन ज्ञानी खतरनाक होता है, जंगली भूखे भेड़िए के समान होता है। इसलिए मेरा बस चले तो इस पवित्र सदन में एक भी सील विहीन आदमी के लिए मैं खिड़की और दरवाजे बंद कर दूं, पर मेरा बस नहीं चला। ये 23 नवंबर 1950 की उनकी पार्लियामेंट की स्पीच है, और हम अंधे होकर के कैसे लोग इलेक्ट कर रहे हैं। मेरी बस जात बिरादरी का होना चाहिए, कैसा हो, और अगर वो क्रिमिनल है तो फिर क्या कहना है। क्रिमिनल लोग, करप्शन में फंसे हुए लोग, सील से घिरे हुए लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए अब हम इस दर्जे पर आ चुके हैं आज़ादी के 75 साल बाद कि हमें अपने बीच में से कॉम्पिटिटिव लीडरशिप अर्थात कैरेक्टरफुल और चरित्रवान, सीलवान, योग्य आदमी चुन करके भेजना है। लड़ाकू और जुझारू आदमी इलेक्ट करने अब हमारे पैरामीटर्स को बदलना होगा।